Assalamu alaikum students. This is your physics class and I am Yusuf Shahrukh from Real Scholar School System. Today we will discuss about centripetal force. This is a new thing for you. तो अपनी बुक्स ओपन करें, पेज 76 पे 3.4 टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे अपना। अच्छा, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है। तो यूनिफॉर्म इज़ समथिंग के नॉट चेंजिंग, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर बात करें तो ऐसा सर्कुलर पाथ में मोशन के जिसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो रही हो, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट सर्कुलर वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के अराउंड जो है वो सर्कुलेट करे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे गिवन है आपके पास बुक में आपकी, एक स्टोन है, उसको स्ट्रिंग से बांधा है और अपनी फिंगर से, मतलब अपने हाथ से पकड़ के विरल कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में। तो ये जो है आपके पास सर्कुलर मोशन है। अब बेशक ये यूनिफॉर्म नहीं होगा क्योंकि आप कभी ज़्यादा फोर्स लगा रहे होंगे, कभी कम, लेकिन अगर आप एक ही जितनी फोर्स लगा के उसको बार बार घुमाएं तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से जो सर्कुलेट करेगा। अच्छा, लेकिन सर्कुलेट तो ये कर रहा है, बट कोई ऐसी फोर्स ज़रूर मौजूद है जो इसको इस सर्कुलर पाथ में घुमा रही है। तो वो जो फोर्स है वो यहाँ पे इस स्ट्रिंग के अंदर, जो रस्सी के अंदर जो टेंशन है, खिंचाव, वो फोर्स है जो इसको सर्कुलर पाथ में घुमा रही है। यानी उस स्ट्रिंग ने, उसकी स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है उसकी डायरेक्शन हमेशा किधर है, टूवर्ड्स द सेंटर। जब ये स्ट्रिंग यहाँ पे आएगी तब भी वो फोर्स उसको सेंटर की तरफ खींच रही है, यहाँ पे भी वो सेंटर की तरफ खींचेगी, इस पॉइंट पे भी, जैसे इस डायग्राम में शो किया हुआ। हर वक्त जो डायरेक्शन है वो फोर्स की किधर है, टूवर्ड्स द सेंटर। तो ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाए उसे हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ें किसी भी पॉइंट के अराउंड जो है वो सर्कुलेट करती हुई देखी होंगी। तो हमने आज उन एग्जांपल्स को डिस्कस करना है और देखना है कि किस किस केस में कौन सी फोर्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। यहाँ पे आप अपनी एग्जांपल लें। अगेन ये स्टोन वाली और ये फिंगर से बंधा हुआ जो स्ट्रिंग है वो उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहा है, ये एग्जांपल लें। तो यहाँ पे आप देखें कि इस डायग्राम में स्टोन क्या चाहेगा हर पॉइंट पे, और मोशन कुछ यूँ है इस डायरेक्शन में, सर्कुलर मोशन। स्टोन क्या चाहेगा हर पॉइंट पे कि वो सीधा निकल जाए ऐसे। उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, स्ट्रेट अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ये सर्कल है और ये उसके टेंजेंट होगा, अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उस ऑब्जेक्ट की या उस बॉल की या स्टोन की। हर पॉइंट पे वो चाहेगा, इस पॉइंट पे वो चाहेगा मैं इस डायरेक्शन में सीधा स्ट्रेट निकल जाऊँ, इस पॉइंट पे यहाँ, इस पॉइंट पे वो चाहेगा इधर, इस पॉइंट पे वो चाहेगा इधर निकल जाऊँ, ठीक है। तो हर पॉइंट पे वो चाहेगा कि मैं ऐसे स्ट्रेट मूव कर जाऊँ अलोंग द टेंजेंट। बट यहाँ पे कोई फोर्स है जो हर पॉइंट पे उसको, जब वो यहाँ आता है तो उसको यहाँ खींच लेती है, जब वो यहाँ आता है तो उसको इधर सर्कुलर सेंटर की तरफ खींच लेती है, जब वो यहाँ आता है फिर सेंटर की तरफ खींचती है, जब वो यहाँ आता है फिर सेंटर की तरफ। तो इसी तरह हर पॉइंट पे उसको वो सेंटर की तरफ खींच रही है फोर्स। तो वो फोर्स कौन सी है, FC, सेंट्रीपिटल फोर्स। बट सेंट्रीपिटल फोर्स तो जो एक जनरल नेम है कि जो सेंटर की तरफ खींचेगी उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। सेंटर सीकिंग फोर्स इज़ नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे आपकी बुक में, दिस सेंटर सीकिंग फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। और दूसरी डेफिनेशन ये लिखी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। बट यहाँ पे एक्चुअली कौन सी फोर्स फिजिकली प्रेजेंट है जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे एक्ट कर रही है, वो बेसिकली इस स्ट्रिंग के अंदर जो खिंचाव है, टेंशन, वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। यानी टेंशन इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस केस। अ स्टोन टाइड टू स्ट्रिंग विरलिंग, ठीक है, विरलिंग स्टोन है जो जो घूम रहा है आपकी उंगली के गिर्द,
यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करिए। अच्छा, इसी तरह और भी आपने सबसे बेस्ट एग्जांपल आपकी ये जो आपका अर्थ है जिसके गिर्द मून, और इसी तरह आपका फिर सन है जिसके गिर्द फिर इस तरह अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है, आपका सन है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी फोर्सेस हैं जो इनको एक दूसरे के अराउंड मूव करवा रही हैं? तो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को अपनी तरफ खींचे हुए है। जब अर्थ यहाँ आती है तो सन उसको फिर यहाँ खींचते है, जब अर्थ यहाँ आती है तो सन यहाँ खींचते है, जब अर्थ यहाँ आती है तो सन यहाँ खींचते है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सूरज की, वो अर्थ को अपने सर्कुलर पाथ में अपने गिर्द घुमा रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे एक्ट करेगी। और इसी की तरह अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स मून को अपने गिर्द घुमा रही है, यानी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा मून को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी, विच इज़ एक्टिंग एज एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, इसी तरह अगर आप और एग्जांपल्स की बात करें, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, और मज़ीद एग्जांपल्स की बात करें तो आपके पास यहाँ पे मज़ीद एग्जांपल नहीं गिवन। थर्ड एग्जांपल अगर हम देखें, नोट से देखते हैं कि आपके जो एटम्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी 4-5 एक एग्जांपल्स मौजूद हैं। तो जो आपके एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, वो कौन मूव करवा रहे हैं उनको? जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आपका न्यूक्लियस है, ये अंदर से पॉजिटिवली चार्ज है, प्रोटॉन मौजूद हैं, ये बाहर से नेगेटिवली चार्ज। तो इन दोनों के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो ये एक न्यूक्लियर पुल जैसे आप कहते हैं, न्यूक्लियर पुल यानी न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है, यहाँ पे एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करी है। यहाँ पे न्यूक्लियर पुल जो है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे न्यूक्लियर पुल, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, एनीवेज उसके बाद अगर आप देखें आपकी बुक में ही पिक्चर है रोलर कोस्टर की, तो रोलर कोस्टर जो है आपके पास, उसके अंदर जो ट्रैक होता है, ऐसे जो ट्रैक होता है वो आपकी रोलर कोस्टर, मैं इसको गोल बना रहा हूँ रोलर कोस्टर भी, उस रोलर कोस्टर को जब वो रोलर कोस्टर यहाँ इस ट्रैक पे आती है तो वो ट्रैक की जो मैकेनिकल जो बॉडी है वो बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है कि जो कोस्टर है वो गोल घूमे, ठीक है, इन अ सर्कल। अच्छा, इसी तरह जब एक गाड़ी आपकी किसी सर्कुलर पाथ में मुड़ती है, ये फिफ्थ एग्जांपल देखें, तो टायर्स और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है बेसिकली वो आपकी एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है वहाँ पे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या बनेगा, क्योंकि जब भी हमने किसी क्वांटिटी की बात की है तो हमने उसकी डेफिनेशन, उसका फिजिकल मीनिंग देखा है फिज़िक्स में, उसके यूनिट की बात की। अब यूनिट तो सिंपल सी बात है, अगर फोर्स, अगर ये अभी हम फार्मूला देखेंगे तो यूनिट देख लेंगे, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए अगर सेंट्रीपिटल फोर्स हम कह रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स क्या करिए, फोर्स का क्या यूनिट था? न्यूटन, तो इसका भी यूनिट क्या होगा? न्यूटन ही होगा। अच्छा, अब फार्मूला हम देखते हैं, फार्मूला कुछ इस तरह से है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी ऊपर जो लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स है वो है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पे आर वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी से वो घूम रहा है वो है, यानी जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में वो, मैस उस ऑब्जेक्ट एम उसका मैस है, और आर यहाँ पे उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है, ये यहाँ से यहाँ तक ये आर है आपके पास, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस जिस सर्कुलर पाथ में वो ऑब्जेक्ट सर्कुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का बनता है एम वी स्क्वायर बाई आर अगर गिवन है आपको,
इसमें अगर मैं इसको सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन यानी F इज इक्वल टू एम ए से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर आती है, v स्क्वायर बाय आर के। कैसे, मैस और मैस कट जाएंगे क्योंकि दोनों फोर्सेज हैं, F इक्वल टू एम ए भी फोर्स है और F सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर भी फोर्स है, तो मैस मैस से कट जाएगा, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी आपके पास, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो ये जो एक्सेलरेशन होगी ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे फार्मूले से दो चीज़ें और देख लें आप कि जिस ऑब्जेक्ट का मैस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर लगेगी उसको मूव करवाने के लिए सर्कुलर पाथ में। जिस ऑब्जेक्ट का जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी यानी वो जितनी ज़्यादा तेज़ घूम रहा होगा या स्ट्रेट जाने की कोशिश कर रहा होगा, वेलोसिटी तो स्ट्रेट जाने की कोशिश कर रहा होगा जितनी ज़्यादा तेज़, उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगा के एक सेंट्रीपिटल फोर्स उसको अपनी तरफ यानी सेंटर की तरफ खींचेगी। ये ऐसे उसकी वी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा फोर्स लगा के उसको सेंटर की तरफ खींचना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखें आर, जिस ऑब्जेक्ट का किसी भी पॉइंट के अबाउट अराउंड घूमने का रेडियस जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी वो जितना बड़ा सर्कल बना रहा होगा वो ऑब्जेक्ट किसी भी पॉइंट के अबाउट, उतनी ही कम सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो उसको मूव करने, उसको सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए यानी उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए लगेगी, ठीक है। तो यहाँ से बिकॉज यहाँ से आप देखें कि आर और एफ सी का इन्वर्स रिलेशन है, यहाँ आर डिनोमिनेटर में है वहाँ एफ सी ऊपर न्यूमिनेटर में, तो आर और एफ सी का इन्वर्स रिलेशन है। अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगी, अगर रेडियस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा, लेकिन वेलोसिटी के साथ स्क्वायर द टाइम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज़्यादा, मैस ज़्यादा होगा तो भी सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा, ठीक है। जो ऊपर आते हैं न्यूमिनेटर में इक्वल के दोनों साइड वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, और जो डिनोमिनेटर में आ जाए एक साइड पे दूसरी साइड पे न्यूमिनेटर में हो तो वो इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ कि अगर ये जो आपके पास ये सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा था ये बॉल, ये अगर ऐसा हो कि स्ट्रिंग टूट जाए यहाँ से तो फिर क्या होगा। अब देखें स्ट्रिंग टूट गई मतलब वो टेंशन ही ख़त्म हो गई जो उसको सेंटर की तरफ खींच रही थी, वो कैंसिल हो गई। अब टेंशन ख़त्म होने का मतलब ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स ही ख़त्म हो गई जो फोर्स उसको सेंटर की तरफ खींच के घुमा रही है सर्कुलर पाथ में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा फिर, मैंने बताया वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, अलॉन्ग द टेंजेंट, तो वो स्ट्रेट मूव कर जाएगा। यूँ घूम रहा था घूम रहा था घूम रहा था घूम रहा था, स्ट्रिंग टूटी, ऑब्जेक्ट सीधा स्ट्रेट मूव करके अपनी सीधी वेलोसिटी की डायरेक्शन में अलॉन्ग द टेंजेंट टू द पॉइंट टू द सर्कल, ठीक है। जब स्ट्रिंग टूटेगी तो वो अपनी स्ट्रेट पाथ में मूव कर जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो फोर्स थी सेंट्रीपिटल फोर्स उसको मूव करवाने के लिए वो ख़त्म हो जाएगी अगर स्ट्रिंग टूट गई। अच्छा, अब यहाँ तक जो है फॉर्मूला यूनिट। अब कल हम क्या करेंगे, हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी ये जो टॉपिक है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बुक में आपको दिखा देता हूँ आपने आज कितना कवर किया है, यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स से लेकर यहाँ तक, ठीक है। कल नेक्स्ट अब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एग्जांपल करेंगे और कोशिश करेंगे बाकी भी हम जो है नीचे वाला पोर्शन भी कवर कर लें और आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। नोट याद करना है या क्या चीज़ें आज के लेक्चर के मुताबिक देखनी है। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन 44 है, क्वेश्चन 43, यस, क्वेश्चन 43 से आगे, क्वेश्चन 43 से आगे आपके क्वेश्चंस बनते हैं क्वेश्चन 46 तक, और ये 3 क्वेश्चंस हैं 4, ये आपने याद भी करने हैं और इनको लिखना भी है अपने पास ताकि आपको अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज़।